तो नरसिंह जी, मेरा आपसे ये कहना है कि ये जी सर। इतना अच्छा शक्ति का साधन है कि ये जी देश के बदलाव का काम बनेगा। देखिए बिल्कुल। देखिए अग्रवाल साहब, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जी सच में 75 साल में हमें मूर्ख बनाकर लोगों ने हमारे ऊपर सत्ता की है। बराबर है, बिल्कुल सही है। देखिए, अंग्रेजों ने जानबूझ के जवाहरलाल नेहरू को चुना था, राइट? उनकी कुछ चारित्रिक कमजोरियां थीं, जिनका आधार मानते हुए कि यदि हम ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे तो वो हमारा पपेट बनेगा और हम जैसा चाहेंगे हम ये वैसा ही करेगा, राइट? बराबर बराबर अच्छा, एक वर्किंग कमेटी थी जिसमें 15 सदस्य थे और ये निर्णय था कि इस वर्किंग कमेटी में जो इसका प्रेसिडेंट बनेगा वो ही आगे चल के प्राइम मिनिस्टर बनेगा, राइट? है। जी जी जी। उस कमेटी में जवाहरलाल नेहरू जी को मात्र 0 वोट मिला था, मतलब शून्य वोट मिला था, राइट? हाँ, 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 और सरदार पटेल जी को 12 वोट मिले थे, कृपलानी जी को 2 वोट मिले थे और 1 वोट किसी अन्य को मिला था, राइट? हाँ, तो 0 वोट पाने वाले को अंग्रेजों ने और गांधी जी ने मिलकर इस देश का प्रधानमंत्री बनाया और उस प्रधानमंत्री ने अंग्रेजों को भर भर के उपकृत किया। देखो, पहली बात जी देखिए कि उसने संविधान में 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का ले लिया, राइट? हाँ अच्छा, दूसरा आप देखिए कि उसने जितने भी नियम कानून हैं जो अंग्रेजों ने उस समय भारतीय गुलामों के लिए बनाए थे, इंक्लूडिंग पुलिस हाँ। एक्ट, उनको बिना कॉमा और फुल स्टॉप को बदले एज इट इज अडॉप्ट कर लिया। जी तो आप जो है कानूनों के हिसाब से तो जो है ना गुलामियत वाले कानूनों के अंदर जी रहे हैं ना आप। सही बात है, बिल्कुल अच्छा, अभी भी वही हालत है। हाँ, नहीं, वो बदले ही नहीं गए हैं ना उनको, और हाँ बदले गए हैं तो उसमें जो है ना अधिकार बढ़ा दिए गए हैं, तो आपकी जी गुलामियत को और पक्का कर दिया गया है, सही बात है, बिल्कुल राइट? और बिल्कुल। जो इन नियमों और कानूनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई, जिसमें पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी आती है, तो अंग्रेजों को तो एक बीच में सिस्टम चाहिए था जो गुलामों पे शासन कर पाए। हाँ हाँ। तो जो व्यवस्था अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाई थी, ये अत्यंत ही दुर्भाग्य का विषय है कि नेहरू जी ने वह सब व्यवस्था एज इट इज अडॉप्ट कर ली। बराबर। क्या आज की व्यवस्था ट्रांसपेरेंट है? क्या अकाउंटेबल है? क्या जो है वो जब जो चाहे निर्णय ले, जब चाहे निर्णय ना ले, चाहे विलंब से निर्णय ले, चाहे गलत निर्णय ले, या घूस खाकर, रिश्वत खाकर निर्णय ले, उसका कुछ जी बिगड़ता है क्या? कुछ नहीं। कुछ नहीं बिगड़ता। तो वो अकाउंटेबल नहीं है, वो लॉर्ड है, राइट? हाँ और हाँ बराबर। जुडिशरी वाले तो जो है ना बहुत सारे जो है अपने आप को लॉर्ड कहलाने में ही अच्छा महसूस करते हैं, राइट? सही बात है, बिल्कुल। और यदि एक चीफ सेक्रेटरी भी बिना टाई के पहुंच जाए तो उसको कहते हैं कि हम तुमको तिहाड़ जेल भेज देंगे। हम्म, राइट? तो ऐसी सही। जो है गुलामियत हाँ के ऊपर जो है ना लॉर्डशिप की व्यवस्था हमारे पूज्य प्रथम प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने थोप दी, राइट? फिर जी आपके ऊपर एक राजनीतिक व्यवस्था जो राजसत्ता बनाई गई, वो जी भी जो है अप्रजातांत्रिक है, प्रजातांत्रिक नहीं है, राइट? बराबर बराबर। क्योंकि देखो, इन्होंने जो है जो पार्टी शब्द का उपयोग है वो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में पहली बार आया है, राइट? और हाँ उसे बड़ा फॉल्टी ढंग से बनाया गया है। देखिए, उसमें कोई इंटरनल डेमोक्रेसी का प्रावधान नहीं किया, राइट? उसमें जो है आपको सब टैक्स वैक्स सबसे माफ कर दिया, राइट? आपने हाँ जो है ना कहा कि इतने के ऊपर की चीजों को बताने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपने जो पार्टी की सत्ता तैयार की, वो ऐसी तैयार की कि जो आज प्राइवेट कंपनियां और पब्लिक जो है ना प्राइवेट कंपनियां और परिवार की कंपनियां बन गई हैं। और ये बराबर। अत्यंत ही निर्लज्जता और कहना चाहिए कि का विषय है कि एक हाँ मुख्यमंत्री जो है भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो अपनी पत्नी को वो जो है जो कि अनपढ़ है उसको जो है सत्ता की कमांड सौंपता है।
राइट। तो ये एक एग्जाम्पल है कि कैसा हो रहा है, राइट। और बराबर है, बिल्कुल। अच्छा, अब आप ये बताइए कि ये टिकट किन को देते हैं? तो जो ज्यादा पैसा देगा उसको टिकट देते हैं, राइट। जी, तो सीधी तो बात है यदि साहब। यदि आपने जो है 100 करोड़ दिए और मैंने कहा मैं 125 करोड़ दूंगा, तो आपका टिकट कट जाएगा और मुझे मिल बढ़ जाएगा, जाएगा, राइट। बराबर है, राइट। बिल्कुल। दूसरा जो है, ये अपने आकाओं और नेताओं के लोगों को टिकट देते हैं, देते हैं कि नहीं देते हैं? बराबर है, बिल्कुल। राइट। तीसरा जो है, ये जाति और धर्म के आधार पर अयोग्य लोगों को टिकट देते हैं। अब आप कहेंगे साहब अयोग्य लोगों को क्यों टिकट देते हैं? क्योंकि यदि योग्य लोग जो है यदि आ जाएंगे, तो जो अभी सत्ता में उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, उनकी सत्ता को जो है वो चुनौती बन सकते हैं। हाँ, तो पहले तो ये बहुत ही सावधानी रखते हैं कि धोखे से ऐसे लोगों को टिकट ही नहीं देना है, राइट। अब यदि सही धोखे बात से यदि टिकट दे भी दिया गया है, तो उसे किनारे पर बिठा के रखेंगे, राइट। है, और बराबर है, बिल्कुल। और तीसरी बात यह है कि अगली बार उसे टिकट नहीं देंगे। तो हाँ, जाति जाति और धर्म के आधार पर अयोग्य लोगों को टिकट देते हैं, राइट। सही सही बात है, बिल्कुल। अब चौथा जो है, जो दूसरी पार्टी के लोग जो अपने लाभ के लिए इनकी पार्टी में आते हैं, जिनका इनकी नीतियों से कोई लेना देना नहीं है, शुद्ध लाभ के लिए आते हैं कि हमें यहाँ टिकट मिल जाएगा, हम यहाँ मंत्री बन जाएंगे। तो पहले उस पार्टी में रहते हुए सत्ता भोग किया, अब इस पार्टी में सत्ता भोग करेंगे। इस नियत से आने वाले लोगों को भी ये मंच पे बिठाते हैं, फूल मालाएं हाँ, पहनाते हैं, बस बस बस, सही बात। उन्हें टिकट देते हैं, उन्हें मंत्री बनाते हैं और ऊपर से पैसा भी देते हैं। हाँ, अब पांचवें तरीके के जो लोग हैं, जो कि अपराधी हैं, चूंकि अपराधी इनको पैसा भी देता है, इनको जो है ना बाहुबल भी साथ में लेके आता है, और हाँ, वो इसकी उतनी औकात रहती है कि वो जेल के अंदर से भी जीत जाता है। जी और जाता है, सही और जब उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है, तो जनता का भय और ज्यादा होता है, क्योंकि उसे बात। मालूम रहता है कि ये दुष्ट अभी जेल से बाहर आएगा और हमारी जो है ना ये हड्डी पसली एक कर देगा, हाँ, कभी भी सही बात है, राइट। तो उस सही भय बात। से जो है वो जीतता है। जी, आप नरसिंह जी मुझे बताइए कि आप इस एनालिसिस से कहाँ तक सहमत हैं? मैं 100% सहमत हूँ साहब। अच्छा, अब अपन एक दूसरी बात भी करते हैं कि ये जिन लोगों को भी टिकट दिया जाता है, ये जीतते कैसे हैं? तो हमने वो इस पे तो विचारण किया, तो हमें 4-5 चीज़ समझ में आई। हम आपके अनुभव से, आप उसमें कुछ कम करना चाहते हैं तो कम कर दीजिएगा, या आप उसको बढ़ाना जी, चाहते हैं तो आप अपना सुझाव देंगे, तो हम भी आगे उस पॉइंट को जोड़ बिल्कुल लेंगे। तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि आजकल ये मैनेजमेंट के आधार पर जीतते हैं। तो हाँ, मैनेजमेंट में एक हवा बनाते हैं, तो पत्रकारों में जो समाचार पत्रों में जो है पेड न्यूज़ छपती हैं, टेलीविज़न में जो है ना पेड जो है चर्चाएँ कराई जाती हैं, राइट? हाँ, सर जो है ना पेड सर्वे कराए जाते हैं, राइट। सब सही बात है। सब पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी आईटी विंग बना दी है, जो कि हम्म, एक आभा क्रिएट करने में, एक माहौल क्रिएट करने का काम करती है, राइट। तो अब ये तो हो गया है बैकग्राउंड का म्यूजिक। अब फ्रंट जी, में क्या करते हैं, ये बड़ी बड़ी आम जी, सभाएं करते हैं, जिसमें हाँ, जो है सरकारी पैसे से गाड़ी भेजकर ये लोगों को इकट्ठा करते हैं, लोग, और हाँ, पब्लिक इकट्ठा करते हैं। राइट, और उसमें 500 रुपए पर व्यक्ति को भी देते हैं, उनके लिए देते लंच हैं, लंच और डिनर की व्यवस्था कराते हैं। और सही बात। वो लोग वहाँ के ना तो वोटर होते हैं, ना उनका उसमें सहभागिता का कोई मतलब होता है, लेकिन एक, बिल्कुल, हाँ, लेकिन वो एक हवा क्रिएट करते हैं हाँ, कि बस, हम जो है ना पॉपुलर हैं, राइट। पर सही अब बात है। अब जो है तीसरी बात पे आते हैं कि ये लोग फ्री भी बांटकर आपको जो है प्रभावित करते हैं कि साहब हम बिजली फ्री दे देंगे, पानी फ्री दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हाँ, तो हाँ, आपको फ्रीबी के आधार पर मूर्ख बनाकर, जो भी फ्रीबी भी देते हैं वो इनके पिताजी का पैसा नहीं है। आज हर हाँ, स्टेट की गवर्नमेंट कई लाख करोड़ के जो है ना कर्जे में चल रही है। तो ये दुष्ट अपने लाभ के लिए, अपने आप को सत्ता में स्थापित करने के लिए ये जी, फ्रीबी बांटते हैं, मैनेजमेंट ठीक ढंग से नहीं करते हैं, खुद भ्रष्टाचार करते हैं, खुद रातों रात धनी हो जाते हैं, और जी, जी, उन फ्रीबी से मूर्ख बनाकर सत्ता में भी काबिज होते हैं, राइट। सही,
फिर सही बात आपको ये दारू बांटते हैं जो दारू के शौकीन लोग हैं, तो है। हाँ हमारे जैसे गरीब तबके के हाँ लोग जो हैं वो दारू हाँ, से, पैसे से और फ्री बी से मूर्ख बन के जो है ना उनका वोट कबारते हैं। तो सही है। यदि हम ये देखें, इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं जो मैंने लॉजिक आपको बताया बिल्कुल है? बिल्कुल, मैं सहमत हूँ सर। अच्छा, तो ये बात सही है। इसका मतलब है कि जिस आधार पर ये जीतते हैं वो आधार भी फर्जी है। हाँ वो आधार भी हवा हवाई है, फर्जी है। अब अपन इनकी तीसरी बात पे जाते हैं कि इनकी शिक्षा क्या है, सोच क्या है, देश को ये कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो ना तो इनकी शिक्षा है, ना इनकी सोच है, ना इन्होंने कोई ऑब्जेक्टिव या मंजिल पैदा किया है। ये जो है शुद्ध रूप से सत्ता का भोग करने के लिए और शुद्ध रूप से जो है धन लाभ कमाने के लिए जो है सत्ता में आते हैं, और यही कारण है कि रातों रात ये लोग अमीर हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? सही 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 बात है। है ना? तो हाँ तो अब जो है, अब अपन अपनी स्थिति पे आते हैं कि हमारी स्थिति क्या है। तो हम जिनको वोट देते हैं, चाहे हमारे वोट देने का आधार जो है दारू क्यों ना हो, फ्री बी क्यों ना हो, साड़ी क्यों ना हो, हाँ चाहे पैसा क्यों ना हो, जी। हमारे वोट से जो व्यक्ति चुना है क्या वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है? तो वो हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर पॉलिटिकल रहा है। पार्टी, हाँ राइट? बराबर है, सही और, सही और बात है। और पार्लियामेंट के अंदर वो पार्टी व्हिप से बंधा हुआ है, और पार्लियामेंट के बाहर वो पार्टी डिसिप्लिन से बंधा हुआ है। बराबर है बिल्कुल। उसको जो भी थोड़े बहुत टुकड़े मिल रहे हैं वो इस भय से हाँ ग्रस्त रहता है कि वो टुकड़े उसके थाली से उठा ना लिए जाएं। सही बात है बिल्कुल। तो जब हमारा चुना हुआ व्यक्ति हम्म, हमको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है तो फिर हमारी हैसियत क्या हुई? हमारी हैसियत क्या एक वोट देने वाले गुलाम की नहीं हो गई? क्योंकि गुलाम बिल्कुल तो हो हम गई। पहले से बन गए थे, जो हमने आपको समझाया था। हाँ अब हाँ हम एक बराबर, वोट देने वाले गुलाम हो गए। बिल्कुल सही। आप ये बताओ, वोट देने वाला गुलाम जो है वो हमारे हित में हो रहा है या अहित में हो रहा है? तो यदि आप वोट देने वाले गुलाम हैं तो हर गली और कूचे में दारू की दुकान खुलना जरूरी है, क्योंकि जब आप दारू दारू के आदी हो जाएंगे तभी तो दारू की एक बोतल पे हमको वोट देंगे। वोट देंगे, सही बात है बिल्कुल। राइट? आपको गरीब हाँ होना भी और गरीब रहना भी जरूरी है, तभी तो आप फ्रीबी से और कुछ नोट बांटने पे हमको वोट देंगे। जी, राइट? और फिर बिल्कुल। जो है एक अच्छी व्यवस्था प्रदान करने की बजाय आपको जाति और धर्म के आधार पर बांटकर अशांति पैदा करके मूर्ख बना के जो है ना वोट लेते हैं। लेकिन सब लोग शांति से रह सकें, सभी धर्म के लोग शांति से ढंग से रह सकें, उन तुष्टीकरण करने की बजाय एक ऐसी व्यवस्था पैदा नहीं करते हैं कि कोई भी गड़बड़ी करने की औकात ना रखे। हम्म, राइट? बिल्कुल। तो मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप उससे जो है हाँ क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाइए। ये जरूर जरूर। बहुत ही पावरफुल मिशन है। जैसे अभी हमने आपको समझाया था कि हम 9 दिन में मात्र 10-10 लोगों को जोड़कर 100 करोड़ तक पहुंच हाँ सकते हैं। राइट? बहुत सकते हैं, बराबर। राइट। अब हम आपको दूसरी बात बताते हैं कि जैसे मैथिली शरण ग्रुप ने आज जोड़ना चालू किया तो 9 दिन में हम 90 लोगों को जोड़ेंगे, और जो व्यक्ति 8वें दिन जुड़ा है वो 10 वोट उसको ही आवेदन कर पाएगा। तो ऑन एन एवरेज 90 धन 10 100 का एवरेज हुआ 50। इसका मतलब है कि 50 लोगों को ही हमें जोड़ना है। राइट? बराबर अब बराबर। इसको बात यह है कि जो ये 50 लोग या जो उनको आप रोज 10 के हिसाब से जोड़ रहे हैं, वो चयन करते वक्त ये ध्यान रखना है कि वो जो है लोहा हो और वो पत्थर ना हो। तो आप ये सही बात पूछेंगे है। ये लोहा और पत्थर क्या वजह है, ये तो नई चीज कह हाँ रहे हैं, हाँ लोहा क्या हाँ होता है, पत्थर क्या होता है? तो मैं हाँ, लोहा और पत्थर दोनों को परिभाषित करता हूँ आपको, ठीक है ना? बराबर। हम लोहा उसको कह रहे हैं जिसके अंदर ऊर्जा है, जिसके अंदर राष्ट्रीयता है, जो समाज का भला करना चाहता है, और आज भी वो अपनी शक्ति से, समाज सेवा से जो कुछ भी थोड़ा बहुत कमा पा रहा है, उससे जो कुछ अच्छा भला दान का काम वो कर पाता है वो करने की कोशिश करता है। और उसकी ये सोच है कि उसका देश आगे बढ़े, समृद्ध हो, विश्व गुरु स्थापित हो।
और वो हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हमें ऐसा रास्ता दिखाओ कि हम ये सब कर पाए, राइट। जी, तो जिनमें ये गुण हैं उसको हमने लोहा कहा है, राइट। बस, और लोहा हमने इसलिए कहा है कि जैसे मान लो हमने आपको ऊर्जाकृत किया तो अब आपके अंदर चुंबकीय शक्ति पैदा हो गई। तो जब आप अपने प्रभाव क्षेत्र के लोहे के पास पहुंचेंगे तो वो आपकी ऊर्जा से प्रभावित होकर, चुंबकीय शक्ति से प्रभावित होकर वो खुद चुंबक बन जाता है और फिर वो अपने प्रभाव क्षेत्र के लोहे को भी चुंबक बनाएगा, राइट। बनाएगा तो बराबर। अब आप कहेंगे चलो लोहे की बात तो समझ में आ गई, ये पत्थर क्या हाँ, बला है, ठीक है ना। हम्म, तो वो पत्थर जी, हम आपको इसलिए समझाते हैं कि जब आपका आमना सामना पत्थरों से हो तो आप में बेबसी और हताशा नहीं आना चाहिए कि अरे यार मैंने तो इसको आधा घंटे तक समझाया है, इसको बात ही समझ में नहीं आई। जब हाँ उसको बात हाँ, समझ में नहीं आई इसका मतलब है वो पत्थर है। अब हमने बराबर। पत्थरों को दो भागों में बांटा है, राइट। हम्म, हम्म, पहले पत्थर वो हैं जो आज की व्यवस्था से लाभ कमा रहे हैं और वो इस व्यवस्था को बिल्कुल नहीं बदलना चाहते हैं, जी, ठीक है ना। हाँ तो वो बंद करिए। तो वो इस व्यवस्था को कदापि नहीं बदलना चाहते हैं और चूंकि वो वर्तमान व्यवस्था से लाभ कमा रहे हैं, वर्तमान व्यवस्था उनको सूट कर रही है, लिहाजा लिहाजा वो जो है इस व्यवस्था को कदापि नहीं बदलना चाहते हैं। तो वो बहुत गुणी और बहुत ऊंचे लोग हो सकते हैं, ऊंचे पदों पर बैठे हो सकते हैं, उन्होंने समाज सेवा से लेके हर चीज का बहुत बड़ा जो है ढकोसला भी अपने ऊपर ओढ़ा हो सकता है, लेकिन वो जो है आपको आजाद करने का, वो आपको अच्छी व्यवस्था देखने की उनकी कोई सोच नहीं है। वो नहीं नहीं आपका शोषण करके खुद धनी होने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो बिल्कुल ऐसे लोग हमारे लिए पत्थर जैसे हैं, बिल्कुल। राइट। अब एक दूसरा पत्थर तरीके का पत्थर भी हमने परिभाषित किया है। वो लोग हैं जो कि उन्हें इतने नेगेटिव एक्सपीरियंस हुए हैं अपने परिवार से, समाज से, पुलिस से, प्रशासन से, शासन से, हम्म, कि उनके अंदर की ऊर्जा सुप्त हो गई है और उन्हें लगता है कि इसमें कोई भी बदलाव संभव नहीं है। वो जी निष्क्रिय होके पत्थर तुल्य हो गए हैं। जी अब आप ये कहेंगे साहब ये पत्थर वन पत्थर टू आप मुझे क्यों कह रहे हैं, हमें तो अपना 10-10 लोगों को जोड़ना है, हमें क्या लेना देना। तो हम्म, जब आप अपने प्रभाव के क्षेत्र के लोगों से इंटरेक्ट करेंगे और उन्हें ऊर्जाकृत करने की कोशिश करेंगे तो आपका टकराव इन पत्थरों से भी होगा। तो बराबर है। इस बात को समझाने के पीछे सिर्फ इतना ही मकसद है कि इनसे हाँ टकराव होने पर इन पे एनर्जी खर्च नहीं करना है, इन्हें अपने जो है हाल के लिए छोड़ दीजिए। जब चारों तरफ से ऊर्जा होगी, चारों तरफ से लोग ऊर्जाकृत हो जाएंगे तो ये गिरगिट की उसको तरह रंग रंग बदलते हुए ये पत्थर से जो है ना हाँ लोहा भी हो जाएंगे और ऊर्जाकृत भी हो जाएंगे हाँ और इस हाँ, सिस्टम से भी लाभ लेने की कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे, अक्ल आएगी उनको। ठीक है ना। जी, तो अब आप ये बताइए नरसिंह जी कि क्या इसमें आपसे कोई ऐसा काम करने के लिए कहा जा रहा है जिससे कि आपको कोई दिक्कत हो, आपको कोई नहीं नेगेटिव नहीं काम करना पड़े, ना नहीं आपको नहीं कोई कोई धरना करना है, ना जुलूस निकालना है, ना नहीं कोई, नहीं नहीं है ना। नहीं तो मात्र जुड़ने मात्र से आपको नहीं लगता है कि सभी लोग, सभी समाज के, सभी प्रोफेशन के, मजदूर से लेके इंडस्ट्रियल से लेके हर कोई हाँ इसमें अपना काम करता रहे, बस एनर्जी लेवल पे मात्र इस अभियान से क्राइम फ्री भारत मिशन मैप ऐप के माध्यम से जुड़ जाए और फिर जो है जो आप काम कर रहे हैं उसे आप और अच्छे ढंग से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल कर पाएंगे कर पाएंगे। कर पाएंगे। तो अ, अब आपने जो ये पूरी बात सुनी है, आपने, एक तो मैं आपसे 2-3 बातें कहूंगा। एक बात तो मैं ये कहूंगा कि आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप का जो है अभी हम आपको लिंक भेज देते हैं, उससे आप जुड़ जाइए, राइट। बिल्कुल उसमें वो बिल्कुल आपका नाम मांगेगा, आपका जो है ना मोबाइल नंबर मांगेगा और आपका जो है आप क्या हैं, तो 3-4-5 लाइनें अपने बारे में लिखिए, अच्छी जो भी आप काम कर रहे हैं, समाज सेवा का काम कर रहे हैं तो उसे लिखिए। उसको छोटा मत जरूर करिए क्योंकि वो आपके हाँ रिकॉर्ड पे जाएगा, राइट। फिर बिल्कुल उसको बिल्कुल अपना आप फोटो दीजिए। तो वो जी आपको जैसे ही आपका जो है ना ज्वाइन करेंगे तो आपका एक आइडेंटिटी कार्ड भी जारी करेगा सिस्टम। जी वो एकदम इमीडिएट आपको आइडेंटिटी कार्ड जारी होगा उसका, ठीक है ना।
तो आप क्राइम फ्री भारत मिशन के जो है ना सदस्य हैं, एक आइडेंटिटी कार्ड आपको ऑटोमेटिकली जनरेट होके मिल जाएगा। जरूर। ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, संकल्पित होकर आपको एक तो जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, और उसके पीछे मकसद है कि उसमें 1300-1400 वीडियो ऑडियो सब हैं, तो उनको सुन के आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, राइट। कि कैसे हम जो है अपराध मुक्त भारत बनाएंगे, कैसे हम जो है राजनीति को अपराध मुक्त करेंगे, कैसे हम पार्टी विहीन राजनीति को लाएंगे, कैसे हम खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था को लाएंगे, कैसे जो है ना हम पेपर करेंसी मुक्त भारत लाएंगे, कैसे हम टैक्स फ्री करेंगे। आगे चल के भारत टैक्स फ्री होने वाला है, और भारत के पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर और सब चीजों के लिए आज की तुलना में 20 गुना ज्यादा पैसा अवेलेबल होगा। ये क्राइम फ्री भारत मिशन की गारंटी है। लेकिन जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो अपने लाभ से ऊपर तो सोचना नहीं चाहते हैं। उनका तो एक ही धर्म है कि इन प्रकारेण सत्ता में बने रहें। तो इसलिए जो है आपको उनको जोड़ना है, ये आपका काम है। थैंक यू। तो उनको आप जोड़ के सिर्फ 9 दिन के का ये संकल्प है कि हमें प्रतिदिन 10-10 लोगों को जोड़ना है, और उनको संकल्पित करना है कि वो अपने प्रभाव क्षेत्र के ऊर्जावान लोगों को 10-10 को रोज जोड़ें, और ये अभियान सिर्फ 9 दिन तक चलना है। यदि किसी कारण में हम नौ हमारे काम में, जैसे अज्यूम करिए हमने 10 को जोड़ा, 2 ही जुड़े, तो वो हम बैकलॉग जो है 9 दिन की जगह यदि 18 दिन में भी करते हैं, 21 दिन में भी करते हैं, तो हम कर लें। सही बात। ठीक है ना। तो बस इतना ही इसमें करना है, और इतना करके हम काफी देश का भला कर पाएंगे। और इसमें चाणक्य की भूमिका मैं निभा रहा हूं। तो इसमें कहना चाहिए कि जो इसके लिए कानून में बदलाव करना है उसके ड्राफ्ट बनाए जा रहे हैं। एक कानून का ड्राफ्ट ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया गया है, राइट, जिसके माध्यम से डिजिटल चित्रगुप्त कैसे उतरेगा। एक ऐसा ड्राफ्ट जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वो नेशनल पुलिस एक्ट मिशन के माध्यम से भेजा गया है, राइट। तो ऐसे नियम कानून जो अंग्रेजों ने गुलामों के लिए बनाए हैं, उसको अकाउंटेबल बनाते हुए नियमों में क्या बदलाव होना है, एक किसी ना किसी को होमवर्क करना पड़ेगा। तो वो होमवर्क करने के लिए बहुत सारी कमेटियां, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो ये काम कर रहे हैं। दूसरी बात है कि आप इंसान के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनको डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है, उनको लोभ और लालच दिया जा सकता है। लिहाजा इसमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीजें रहेंगी, राइट। जैसे जो है ये पूरा मिशन ही जो है, अभी हम बहुत समय से प्रयासरत थे, और हमने क्राइम फ्री भारत का मिशन ऐप जो है ना लॉन्च कर दिया है, और एक कुटुंब ऐप के द्वारा एम्पावर्ड है। तो ये भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, राइट। ये रोज जो है आपको प्रतिष्ठा पॉइंट देता है, और शाम को हम आपको एक सर्टिफिकेट भी जारी करते हैं कि आज का गोल्ड मेडलिस्ट कौन है, आज का सिल्वर मेडलिस्ट कौन है, और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट कौन है। 1, 2, 3 की रोज सर्टिफिकेट जारी होते हैं। और इस वीक के जो है ना हीरो कौन रहे हैं, इस महीने के हीरो कौन रहे हैं, राइट। अब मैं बार बार ये बात अपने उसमें लिखता हूं, जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप इस बात को देखेंगे कि हर किसी को प्रतिष्ठा पॉइंट पर फोकस करना है, राइट। क्योंकि ये प्रतिष्ठा पॉइंट जब आपको इस व्यवस्था को बदलने के लिए, देखिए एक चीज आपको मानना पड़ेगी कि किसी भी व्यवस्था में स्थायी परिवर्तन पार्लियामेंट के रास्ते से ही आएगा। वो किसी आंदोलन के रास्ते से नहीं आ सकता है। नहीं। तो पार्लियामेंट में नियम कानून और व्यवस्था बदलने की काम तो वो करेगा जो पार्लियामेंट के अंदर बैठने की क्षमता रखता है, अंदर राइट। तो एक तरीका तो उसका ये है कि जो आज चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो हमारी बात मान लें, और वो सब नियम कानून और व्यवस्था स्थापित कर दें, तो वो कहेंगे कि भैया हम आपकी बात क्यों माने, राइट। यदि वो मान लेते हैं तो उनको साधुवाद देंगे, उनको 545 सीटों से जिताएंगे, राइट। और यदि वो नहीं मानते हैं तो जिन लोगों को सबसे हाईएस्ट प्रतिष्ठा पॉइंट मिले हैं उन लोगों को अपने एमपी का टिकट देके और 100 करोड़ ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से बिना चुनाव प्रचार के उनको हम जिता पाएंगे।
बिठाएंगे। तो यदि हमारा संकल्प ठीक है, यदि हम सज्जन हैं, यदि हम अंदर से दुष्ट नहीं हैं और जो भी बात कह रहे हैं वो संकल्प के साथ ठीक ढंग से कर रहे हैं, तो हमारे बराबर। ये लोगों को जीतने में कोई कठिनाई आएगी क्या? नहीं आएगी, सही बात है। और अधिकांश जो वर्तमान के लोग हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उनमें से अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल। इसमें कोई अपने को हानि है क्या? नहीं, कोई हानि नहीं। कोई रिस्क लेना पड़ रहा है क्या? नहीं नहीं, नहीं। अच्छा, बदलाव का जो आधार है वो बहुत मजबूत है, और चूंकि कहीं किसी से कोई पैसे का लेन देन नहीं हो रहा है, लिहाजा कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, तो किसी को जो है ना सत्ता में आने के बाद जो है ना रिटर्न और इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। और फिर जो है करेंसी मुक्त भारत करके, पेपर करेंसी मुक्त भारत करके जो भ्रष्टाचार की संभावना है उसे ही खत्म कर दिया जाएगा। हवाला, यदि मान लो करेंसी खत्म हो जाएगी तो हवाला होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। तो हम उन संभावनाओं को ही खत्म कर देंगे, लिहाजा वो व्यक्ति विशेष की कृपा आपके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। आपको नरसिंह जी बताइए कि पूरी व्यवस्था कैसी लगी? अच्छी अच्छी लगी साहब, इसलिए तो मैंने आपको सामने से फोन किया था कि जी मुझे आपके साथ जुड़ना चाहिए। जी जी जी। तो मैं अभी आपको जो है लिंक भेजता हूं, उससे आप जुड़िए, ठीक है ना? अच्छा, अभी अभी आप दिल्ली हैं या? मैं इस समय भोपाल में हूँ। हेलो। हाँ, मैं भोपाल में हूँ भोपाल में, जी। ठीक है। लेकिन आजकल तो जो है ना, कहाँ है ये इम्पोर्टेंट ही नहीं रहता है ना। नहीं नहीं, ये तो जस्ट मेरे नॉलेज के लिए। जी 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 जी। और हम लोग जो है बैठेंगे साथ में जब दिल्ली आएंगे तो। जरूर बैठूंगा, जरूर बैठूंगा। चलिए, आप अब अपने बारे में थोड़ा बताइए। और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरे खुद के टैंकर्स, 1800 टैंकर्स हैं। अग्रवाल से लिखी हुई गाड़ी आप कहीं देखे हैं हाँ हाँ। तो सब मेरी है। तो मेरे पास एक कृषि मॉडल है जिसमें, और जो कॉमर्शियल मॉडल है जो हाँ आगे कभी समझाएंगे, हाँ। वो इस देश में इतनी बड़ी समृद्धि लाएगा जो आपको भी समृद्धि देगा, और आपकी जितनी परेशानियां हैं वो सब विलोपित कर देगा। आज देखा जाए तो टैंकर को वाले को बड़ी प्रॉब्लम होती है, ड्राइवर का मैनेजमेंट। देखिए, उसको रास्ते में वसूलियों को उसका सामना करना पड़ता है, ड्राइवर मक्कारी करता है, ड्राइवर जो है ना डीजल पेट्रोल बेचता है, मतलब सब कुछ गड़बड़ियां रहती हैं, राइट। और ये में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, वंशकार करके, शिव वंशकार है, तो उसके साथ मैं 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। वाह वाह। तो और मैं 50 एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ, सब में नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। वाह वाह। तो आप उन सबके जुड़े हुए लोगों को इस क्राइम फ्री भारत से जोड़िए, और सब लोग अपने काम करते रहे, उन्हें कुछ नहीं करना है, ना उन्हें पैसा देना है, केवल उन्हें जुड़ना है और अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को जोड़ना है। तो अपने प्रभाव क्षेत्र में पहले तो अपना परिवार आता है, राइट, फिर अपने रिश्तेदार आते हैं, फिर अपने मित्र आते हैं, फिर अपने प्रोफेशन से जुड़े लोग आते हैं। जैसे अज्यूम करिए आप ड्राइवर जुड़ते हैं, तो बड़े विद्वानों की मत छोड़िए, ये तो जो है ना सभी को जोड़ना है, सबको जोड़ना है। बिल्कुल सही बात है आपकी, है कि नहीं? तो मैं आपको अभी भेजता हूं और आपको जोड़ता भी, ठीक है ना? और आप अपने से प्रभाव क्षेत्र के, चूंकि आपका प्रभाव क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, यदि आप 1800 टैंकर्स हैं तो कम से कम उसमें 2 ड्राइवर के मान से 3600 तो आपके ड्राइवर ही हो गए कि नहीं हो गए, राइट। और यदि 50 संगठन में यदि आप 10-10 लोगों को भी जोड़ेंगे तो 500 लोग वो हो गए कि नहीं हो गए? तो आप बड़ी आसानी से जो है सबसे अधिक प्रतिष्ठा पॉइंट पा पाएंगे, और यदि आप सबसे अधिक प्रतिष्ठा पॉइंट पा पाएंगे तो कल आपको एमपी बनना और मुख्यमंत्री बनना भी की संभावना भी बहुत ज्यादा रहेगी, राइट। तो देश और समाज का कल्याण करने के लिए और उस कल्याण में खुद भूमिका निभाने के लिए नरसिंह जी जो आप आगे आए हैं, उसके लिए मैं आपकी स्तुति करता हूं, आपकी प्रशंसा करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आपके जुड़ने से इस अभियान को गति मिलेगी। मुझे आपका पोस्टल एड्रेस भेजना, तो मैं मेरा ब्रीफ भेजूंगा बायोडेटा। जरूर 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 जरूर, मैं भेजता हूं। और अब जुड़ाव हो गया है तो अब तो आगे अपन बातचीत करते रहेंगे, जब भी आपको इच्छा होती है तो बात करिएगा, राइट।
जरूर सर, और हम ये कोशिश करें कि जो हम संकल्प लें उससे ज्यादा हाँ। करने की कोशिश करें। जरूर जरूर राइट, तो बस आप तो जो है ना अपने से जुड़े लोगों को जोड़िए और उनको उनको संकल्पित जरूर करिए कि उन्हें भी अपने 9 दिन तक 10-10 लोगों को जोड़ना है। ये 9 दिन का अभियान जरूर है, और यदि वो 9 दिन में 10-10 लोगों को नहीं जोड़ पाए तो वो धीरे धीरे अपना बैकलॉग क्लियर कर ले, बैकलॉग क्लियर करेंगे, बराबर, बिल्कुल। है कि नहीं? हाँ तो चलिए इस बात के साथ जो है ना अपन इस वार्तालाप को यहीं पे विराम देते हैं, और जी, क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ने के लिए मैं आपको साधुवाद भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। और हम जुड़कर जो है इस देश में बदलाव का सशक्त आधार बनेंगे, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। आपको संशय हो तो बताइए आप। नहीं नहीं, नहीं है? कोई- चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।